हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए वोकैबुलरी के अपने आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बेस्ड है इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। पढ़ाते समय मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे से समझ में आए, आप उन्हें इजीली लर्न कर सकें और आपसे मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सेशन को लाइक जरूर करेंगे, वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स में ग्रुप्स में जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस क्लास को अटेंड करने के बाद डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। आज का सेशन जो कि बेस्ड है इडियम्स एंड फ्रेजेस पे, उसका जो फर्स्ट इडियम होगा वो होगा अबव बोर्ड। इडियम नंबर 2 होगा एन आई फॉर एन आई। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनदर इडियम विच इज एन आयरन हैंड। आज की क्लास का जो इडियम नंबर 4 है, इट इज एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। और फिफ्थ एंड लास्ट इडियम आज के सेशन का होगा an uphill task और an uphill battle। अब हम वन बाय वन बारी बारी से इन सभी इडियम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। आप टोटली फोकस्ड रहिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। मैं इतना सिंपल वर्ड्स में चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। यस, लेट्स बिगिन। फर्स्ट इडियम जो कि क्या है, अबव बोर्ड। अबव बोर्ड होने का मतलब है दैट यू आर कंप्लीटली ऑनेस्ट एंड फेयर। अगर आप पूरी तरीके से इम्पार्शियल हैं, निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, आप किसी को कोई अनड्यू फेवर नहीं दे रहे हैं, किसी की तरफ बेवजह झुक नहीं रहे हैं। जितना आपकी नजर में पर्सन ए जरूरी है, उतना ही पर्सन बी जरूरी है। आप इक्वली ट्रीट कर रहे हैं दोनों को, आप अनड्यू फेवर किसी को नहीं कर रहे हैं, आप कहीं से भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं, देन यू आर अबव बोर्ड। अगर कोई डिसीजन, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई प्रोसेस अबव बोर्ड है, तो उस एक्शन को परफॉर्म करते समय भी किसी को ना तो फिजूल में तंग किया जा रहा है, ना तो किसी को बेवजह का लाभ दिया जा रहा है, फेवर दिया जा रहा है, ना तो किसी के साथ पार्शलिटी की जा रही है, ना किसी को अनड्यू फेवर दिया जा रहा है। दैट विच इज कंप्लीटली लॉफुल, that which is completely fair and open and lawful, ऐसे एक्शंस को आप बोलते हैं above board। और ऐसे पर्सन जो बेहद ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं, जो कहीं से भी भेदभाव नहीं करते। जैसे पेरेंट्स, अगर किसी कपल के दो बच्चे हैं और वो दोनों को बराबर ही लव देते हैं, they love both their sons equally, then they are above board, fine, in their bonding with their kids, right? इस इडियम को आप लर्न कैसे करोगे? सी, बोर्ड एक कलेक्टिव नाउन हो सकता है। कंपनी के डायरेक्टर्स का एक बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कंपनी के बोर्ड में जो डायरेक्टर्स होंगे, उनका उस कंपनी में पैसा लगा होगा और सबका अपना अपना एक उसमें इंटरेस्ट होगा, फायदा ढूंढेंगे, सबका अपना स्वार्थ उसमें छिपा होगा। ध्यान से सुनिएगा, सबका उसमें स्वार्थ छिपा होगा। बट if you are not in that board, I mean if you are above that board, आप उस बोर्ड से ऊपर है, उसमें है ही नहीं, तो आप कोई पक्षपात क्यों करेंगे? आपको तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं, आप तो अंपायर हैं सर, आप तो जज हैं। पार्टी ए जीते या पार्टी बी के फेवर में पैसा जाए, आपको तो कुछ नहीं होने वाला ना। और आप जब अंपायर हैं तो टीम ए जीते या टीम बी जीते, इट्स नॉट डील एट ऑल, इट डजंट बॉदर यू एट ऑल, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइन, सो इफ समवन इज अबव बोर्ड, ही और शी इज कंप्लीटली ऑनेस्ट, अटरली जस्ट, बहुत ईमानदार। और अगर डिसीजन, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई प्रोसीजर अबव बोर्ड है, तो वो भी फेयर है, पूरी तरीके से साफ सुथरा है। For example, the entire deal was completely above board. So both companies signed the contract with full trust. वो पूरी डील ही अबव बोर्ड थी, मतलब किसी प्रकार से उसमें कोई हेरा फेरी नहीं की थी, इसीलिए कंपनीज ने ट्रस्ट के साथ उस डील को साइन किया। चीट करने का कोई मकसद नहीं था उसमें। मूविंग ऑन, an eye for an eye, an eye for an eye। Have a look at this तराजू, स्केल को देखिए।
ये आपको जस्टिस से रिलेट करता है। जुडिशरी में भी ऐसा एक तराजू होता है। बेसिकली एन आई फॉर एन आई, ये एक प्रकार का न्याय करने का तरीका है। इट्स वे ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस। लेकिन इस तरीके में अगर किसी ने एक को एक थप्पड़ मारा है तो दूसरा भी उसे एक थप्पड़ जरूर मारेगा। जैसे को तैसा बोलते हैं इसमें। इसमें माफी नाम की कोई चीज नहीं है। आपने मुझे हर्ट किया, मैं आपको हर्ट करूंगा, इक्वली हर्ट करूंगा। फाइन, यस, इसी को कहते हैं एन आई फॉर एन आई। लिटरली देखा जाए तो आपने मेरी एक आंख निकाल दी, मैं आपकी एक आंख निकाल दूंगा। आपने मेरे एक लॉयलिस्ट को मारा है, मैं आपके एक लॉयलिस्ट को मार दूंगा। इक्वल रिवेंज जिसको कह सकते हैं, ये रिटेलिएशन में आता है, बदला लेने में आता है। पर ये द बिलीव दैट समवन शुड बी पनिश्ड और हैविंग द सेम थिंग डन टू देम, इक्वल रिवेंज और पनिशमेंट। हाँ, मतलब जब आप ये मानते हैं, ये एक बिलीफ है, विश्वास है, मत है, सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को वो भी उसी तरीके से पनिशमेंट मिलनी चाहिए जिस तरीके का काम उसने किया था। फाइन, इसी को कहते हैं एन आई फॉर एन आई। राइट, यस। इसको सिंपल वर्ड्स में अगर आपको लर्न करना है तो आप बोल सकते हैं इक्वल रिवेंज और पनिशमेंट। इक्वल रिवेंज और पनिशमेंट। He wanted to break my toy because I broke his। देखिए, चूंकि मैंने उसके खिलौने को तोड़ दिया तो उसने भी मेरे खिलौने को तोड़ने की कोशिश की। An eye for an eye, but I told him that an eye for an eye would only make things worse। लेकिन मैंने उसको बोला अगर तुम भी ऐसा करोगे तो इससे चीजें सुधरेंगी नहीं, इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। फाइन, किसी भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में एन आई फॉर एन आई की कोई जगह नहीं है, क्योंकि इसे प्रमोट नहीं किया जाता कि अगर कोई एक पर्सन बहुत ही वॉलेंट है तो दूसरे को भी उतना ही वॉलेंट होना चाहिए। राइट, ये बदला लेने से रिलेट करता है। इट्स अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ इंश्योरिंग जस्टिस डन। मूविंग ऑन, एन आयरन हैंड। आयरन लोहे को कहते हैं। You know, iron is known for its strength। Iron is known for its strength। वो अपनी solidity के लिए जाना जाता है, मजबूती के लिए जाना जाता है। An iron hand का मतलब है मजबूत हाथ वाला आदमी नहीं। बेसिकली एक ऐसा टीचर, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर, एक ऐसा प्रेसिडेंट, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड हो, डिटरमिन्ड हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, डिसिप्लिन्ड हो, जो कहीं से भी कोई लापरवाही नहीं बर्दाश्त करेगा। जो टीम का एक ऐसा लीडर जो अपनी टीम को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, स्पेशली बहुत ही स्ट्रिक्टली उनसे पेश आता है, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखता है। हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। इसमें मोहतरमा कोई टीचर लग रही, हाथ में उन्होंने एक स्टिक पकड़ रखी है। एंड लुक एट हर फेस। ये आयरन हैंड में आएगा। मतलब नो टॉक्स मींस नो टॉक्स, नो डिलेज मींस नो डिलेज, नो पेंडिंग होमवर्क मींस नो पेंडिंग होमवर्क। सब कुछ टाइम पे ही होना चाहिए और बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। नो इनडिसिप्लिन मींस नो इनडिसिप्लिन। सो स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्ट, फर्म और हाईली डिसिप्लिन्ड, कंट्रोल ओवर अ ग्रुप ऑफ पीपल, रूलिंग विद कंप्लीट अथॉरिटी। फाइन, यस। जब आप पूरी अथॉरिटी के साथ रूल कर रहे हो, सिंपल वर्ड्स में आप इतना लर्न कर सकते हो, स्ट्रिक्ट, फर्म एंड हाईली डिसिप्लिन। हाईली डिसिप्लिन। फाइन। Our football coach ruled the training camp with an iron hand to make sure we were ready for the big finals। हमारे फुटबॉल कोच ने बिग फाइनल से पहले बहुत ही स्ट्रिक्टली हम सबको ट्रेन किया। जरा सी भी कोई लापरवाही उन्होंने बर्दाश्त नहीं करी, क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा फाइनल मैच लगा हुआ था। बेसिकली जो ट्यूटर्स हैं, टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं, कोच हैं, लीडर्स हैं और टीम लीडर्स हैं, हेड्स हैं,
इन्हें आयरन हैंड वाला ही होना होता है, तभी ये अपनी टीम को हैंडल कर सकते हैं, अपने ग्रुप को अच्छे से लीड कर सकते हैं। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग विल एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, वन हु इज highly strict or disciplined in nature. Moving on, an old head on young shoulders. हमारे आपकी बॉडी में सिर कहाँ है? ऊपर की तरफ। किसके ऊपर है? पैर के ऊपर है, पेट के ऊपर है, चेस्ट के ऊपर है? ना ना, शोल्डर्स के ऊपर है, कंधों के ऊपर हेड है ना, कंधों के ऊपर। फाइन, यही लिखा है, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। देखिए, हमारे कंधों के ऊपर जो सिर है, हेड है, वही ये डिसाइड करता है कि हमको क्या करना है, उसी में ब्रेन होता है, उसी से हाँ ये समझ में आता हाउ इंटेलिजेंट और हाउ स्मार्ट वी आर। फाइन। और कहते हैं कि एज के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन की जो इंटेलिजेंस है, उसका जो विजडम है, उसकी जो समझ है, वो बढ़ती रहती है। हिंदी में कहते हैं कि उम्र अनुभव का दूसरा नाम है। एज मीन्स नथिंग बट एक्सपीरियंस। उम्र बढ़ने से अनुभव बढ़ता है। वाई आई एम सेइंग ऑल दिस अगेन एंड अगेन? एक्चुअली एक बच्चा जो है 10-12 साल का है, क्वाइट यंग, क्वाइट यंग, स्टिल चाइल्ड, लेकिन उसमें जो समझ है वो बिल्कुल एक मैच्योर पर्सन की जितनी है, जो कि एक 30-35 साल के पर्सन में हो सकती है। ऐसे कम एज के बच्चों के लिए हम इस ईडियम को यूज करते हैं, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। कंधे जवान है, मतलब उम्र व्यक्ति की कम है, लेकिन हेड ओल्ड है, मतलब दिमाग उसका बहुत पुराना है, बहुत पहले वाला दिमाग उसका है, यानी कि वो बहुत अक्लमंद है। और जो दिमाग है वो एक सीनियर सिटीजन का, बूढ़े या मेच्योर पर्सन का है, यानी कि एक पर्सन जो अपनी एज से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हो, यूजुअली अ चाइल्ड और एन एडोलेसेंट, किशोर अवस्था का कोई बच्चा, या फिर 8-10 साल, 5-6 साल का बच्चा। आपने घरों में बड़ों को, बच्चों को चिढ़ाते हुए कह लीजिए, या उनको खिलाते हुए, ये दुलार प्यार करते हुए सुना होगा कि ये जो हमारी छोटी वाली बिटिया है, ये बहुत दाई है, मतलब इसकी बुद्धि बहुत तेज है, ये बातें बहुत बड़ों वाली करती है। बातें तो बिल्कुल इसकी पूछिए मत, बिल्कुल बूढ़ों जैसी, बड़ों के जैसी बातें करती, मतलब अ बेबी और अ चाइल्ड और अ यंग एज बॉय और गर्ल who is quite mature, who is quite composed, way beyond his or her age, जो पर्सन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा काबिल है, समझदार है, सुलझा हुआ है। फाइन। अ चाइल्ड और अ यंग पर्सन हु बिहेव्स, स्पीक्स और मेक्स डिसीजन विद द विजडम एंड मैच्योरिटी ऑफ एन ओल्डर एडल्ट। एक पर्सन जो कि बोलेगा, पेश आएगा, ऐसे फैसले लेगा कि लगेगा कि वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है। दो रोहन is only 9 years old, he has an old head on young shoulders when resolving arguments. वैसे तो रोहन सिर्फ 9 साल का ही है, लेकिन अगर दो लोगों के बीच में बहस चल रही हो और उसका निपटारा करना है, तो बहुत सुलभ तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, मेच्योरिटी के साथ, इनफैक्ट वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर देता है। सो रोहन इज लिटरली एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। अगर कोई पर्सन अपनी एज से कहीं ज्यादा अक्लमंद है, दे वी यूज दिस इडियम। मूविंग ऑन, इडियम नंबर 5, एन अपहिल टास्क और एन अपहिल बैटल। हम टास्क को कभी कभी बैटल भी बोलते हैं। हिल का मतलब पहाड़ी होता है ना, पहाड़ी पर चढ़ना अप हिल हो गया। अप हिल मतलब पहाड़ी पर चढ़ना है। पहाड़ी पर चढ़ना, इट्स नॉट अ जोक। इज इट अ चाइल्ड्स प्ले? बच्चों का खेल है, मजाक है? नो, इट्स अ टास्क विच इज सो चैलेंजिंग, विच इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश। तो एक काम जो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट जॉब, अ वेरी चैलेंजिंग टास्क टू परफॉर्म। फाइन, उसको बोलते हैं व्हाट? एन अपहिल बैटल। A very difficult job, target or goal that demands a great deal of hard work, continuous practice and struggle. तो एक मुश्किल भरा,
बहुत बड़ा काम, उसको कहते हैं व्हाट? एन अपहिल बैटल. फॉर एग्जाम्पल, पासिंग द एडवांस्ड म्यूजिक एग्जाम विदाउट एनी ट्रेनिंग विल बी एन अपहिल टास्क फॉर अ बिगिनर. किसी बिगिनर के लिए एडवांस्ड म्यूजिक एग्जाम को पास करना जिसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी ना हो, असंभव जैसा है ना. समथिंग विच is almost impossible, something which is too difficult, something a task which is so challenging, बहुत ही ज्यादा कठिन काम. फाइन, यस, हमने जो इडियम्स पढ़ने थे वी हैव डन विद देम. लेकिन सेशन को एंड करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों क्विजेस को जरूर सॉल्व करें. इनफैक्ट जैसे ही आप इस स्क्रीन पे पहुंचे, अपने प्ले बटन को ऑफ कर दें, पॉज कर दें वीडियो को फॉर अ मिनट और टू. फिर जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं इधर, उनको अपने आप से अटेम्प्ट करें, देन मैच द आंसर्स. आइए स्टार्ट करता हूं, लेकिन आप 1 मिनट के लिए इसको रोक सकते हैं. If the government handles the crisis with strict discipline and firm control, अगर बहुत ही अनुशासन के साथ, बहुत ही कंट्रोल के साथ गवर्नमेंट जो है क्राइसिस को, परेशानियों को हैंडल कर रही है, इट मींस दे रूल विद एन आयरन हैंड, है ना. आयरन हैंड मतलब बहुत ही डिटरमिन्ड होना, बहुत ही ज्यादा फौलादी होना, अबव बोर्ड ईमानदार होना, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार होना. Number 2, a business transaction that is honest, fully legal or open to public eye is called. कोई भी व्यापारिक समझौता जिसमें साफ सुथरेपन को रखा गया है, जो पूरी तरीके से लीगल है, वैधानिक है, और जिसे जो सबकी नजरों के सामने है, ऐसे ऐसे को क्या बोलते हैं? ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन को अबव बोर्ड बोलते हैं, जिसमें कहीं से कोई धांधली या हेरा फेरी हुई ही नहीं है. एन आई फॉर एन आई तो रिटेलिएट करने के लिए आता है, बदला लेने के लिए. और एन अपहिल टास्क का मतलब है अ वेरी चैलेंजिंग, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क. फाइन, यस. एक और क्विज है, उसको भी देखिए. परसुएडिंग द टीम टू वर्क ड्यूरिंग हॉलीडेज वाज, मतलब टीम को काम करने के लिए मनाना, वो भी छुट्टियों में. ये काम तो बॉस को बिल्कुल भी आसान नहीं लगा होगा, बड़ा मुश्किल लगा होगा. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. आइए क्विक रिकैप भी कर लेते हैं. अबव बोर्ड यानी ईमानदार, यानी कि ऑनेस्ट. एन आई फॉर एन आई, बदला लेना, रिटेलिएशन. एन आयरन हैंड, वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, बहुत ही एक तरीके से अनुशासित. और up an old head on young shoulders means a person who is quite young, is mature enough. फाइन, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना. और अभी अभी मैंने an uphill task पढ़ाया, which simply means a very difficult job, बहुत ही ज्यादा कठिन काम. फाइन, that's it for today. I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. Thank you for watching. Have a good day.